जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको जो ये अग्निवीर के जो फॉर्म निकले हैं इसके अंदर जो नई चीज़ है जो पहले से नहीं होती थी और अब जो नई चीज़ है सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा, पुरानी चीज़ें के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सबसे पहले तो नई चीज़ ये है कि जो भर्तियां हैं वो अग्निवीर के तहत होंगी 4 साल के लिए। सबसे नई चीज़ तो यही है और वो आप सब लोगों को पता है। इसमें जो बदलाव करे हैं वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप भर्ती के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाते हैं तो आपको भर्ती देखने से पहले ही बाहर निकाल दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि भर्ती के अंदर 23 साल की जो उम्र करी है उसको देखते हुए काफ़ी भीड़ आएगी और उनका मकसद एक ही होगा कि किसी तरह बच्चे को यहीं से बाहर निकाला जाए। और इन्होंने काफ़ी कंडीशन दी है। जो कंडीशन है डॉक्यूमेंट्स की जो भी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनको आप पहले से ही बनवा के तैयार रखना ताकि आप भर्ती देखने से वंचित ना हो। सबसे पहले जो मैं जीडी का और अपना जो टेक्निकल क्लर्क है इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बता देता हूँ। जीडी के क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया है, सेम वैसे की वैसे है। और क्लर्क के भी क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया, ना ही ट्रेडमैन के। एक सिर्फ जीडी के अंदर जो लाइट लाइसेंस है, व्हीकल लाइसेंस है, उसकी मांग की गई है। अगर किसी के पास है तो वो आगे चल के और ड्राइवरी के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और उसका एक लाइसेंस मांगा गया। अगर किसी के पास है तो वो लाइसेंस लगाना। नंबर 2, टेक्निकल के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। टेक्निकल के अंदर जो बच्चा टेक्निकल की भर्ती देखना चाहता है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो साइंस साइड से, नॉन मेडिकल, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसके पास होना ज़रूरी है। और 50% टोटल उसमें मार्क होने चाहिए और उसके बाद में किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं होनी चाहिए। एक तो कंडीशन है ये। दूसरी, जिसके पास में 50% टोटल नहीं है और 40% से भी कम की सब्जेक्ट में है और वो नॉन मेडिकल से पास है, तो अगर उसके पास में आईटीआई या डिप्लोमा है तो वो भर्ती देख सकता है। उसको फिर 50% की और हर सब्जेक्ट में 40% की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा बदलाव है उसके अंदर। दूसरा, जो जीडी के अंदर हाइट थी पहले वो सेम है, क्लर्क के अंदर है वो भी सेम है और जो ट्रेडमैन में है वो भी सेम हाइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो बोनस पॉइंट है उनके अंदर पहले क्या होता था कि मान लो कि हमारे एक्स सर्विसमैन के बच्चे के 20 पॉइंट मिल गए, अगर उसके पास में बी सर्टिफिकेट एनसीसी का है तो उसको 10 पॉइंट और मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जीडी और क्लर्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेडमैन में ज़्यादा से ज़्यादा जो बोनस पॉइंट है वो 20 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और आपको बोनस पॉइंट एक ही चीज़ का मिलेगा और वो मैक्सिमम जिसके अंदर है वो आपको मिल जाएगा और 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। टेक्निकल के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बोनस पॉइंट है वो 50 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। ये नहीं है कि आपके पास डिप्लोमा भी है और 20 नंबर आपके फादर के रिलेशन के भी मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर हैं और वही आपको मिल सकते हैं। 1 साल की जिसने ITI कर रखी है उसको 30 नंबर, 2 साल कर रखी है उसको 40 नंबर और डिप्लोमा जिसने कर रखा है वो 50। लेकिन इसके अलावा और भी कोई बोनस पॉइंट आपके पास में है तो वो फिर 50 से ऊपर नहीं लगेंगे। ये इसमें एक बदलाव किया है। पहले लग जाते थे, एनसीसी बी के भी लगा लेते थे, एनसीसी ए के भी लगा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसका ध्यान रखना। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट, ये थोड़ा सा अहम बात है। इन्होंने अब की बार बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया है और बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर कुछ खामियां बच्चों के उसमें मिलती हैं। नाम में, खासकर नाम के अंदर
खामियां मिलती हैं। तो इसका आपने पूरा ध्यान देना है। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके अंदर अगर आपके कोई कमी है तो उसको आप पूरा करा लें, नहीं तो आप भर्ती से वंचित रह जाएंगे। इस पे खास ध्यान देना है। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट, जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उसका तो सर्टिफिकेट बनता ही है, लेकिन जो जर्नल हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर एसडीएम या तहसीलदार के साइन होंगे विद फोटो। इसका खास ध्यान रखना, नहीं आपको वहीं से ही बाहर कर देंगे। एक्स सर्विसमैन का अपेंडिक्स बी है, एक फॉर्म है। आप जहां भी साइट पे जाएंगे तो एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उसको अपेंडिक्स जो बी फॉर्म है वो लगाना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा, एक एफिडेविट है। उसके बाद में अपेंडिक्स डी, ये आप जब फार्म ऑनलाइन करेंगे तो उसके अंदर एक फॉर्मेट है अपेंडिक्स डी का, ये आपने सभी ने भरना है और ये आपने साइट पर लेके जाना है, रिलीज साइट पर लेके जाना है, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। पुलिस वेरिफिकेशन है, वो भी आपने करवानी पड़ेगी और ये 6 महीने के अंदर अंदर की होनी चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन। ये आप करवा लेना, आपने अगर भर्ती देखनी है तो। उसके बाद एज, जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले 17.5 का हो गया वो भर्ती देख सकता है, और 1 अक्टूबर 2022 से पहले 23 का नहीं हुआ है वो भर्ती देख सकता है। ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लेना, बाकी और भर्ती नहीं देख सकते। तीसरा, टैटू। टैटू के लिए अब की बार में जो ये जनजाति, अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए एक अपेंडिक्स जो है एफ है, अपेंडिक्स जी, उसका अपेंडिक्स जी है, वो उन्होंने भरना है। और सभी के लिए जो टैटू है, आपका जो हाथ है ये, इसके इनर में अगर है टैटू या आपके हाथ के ये पीछे की तरफ टैटू है और धार्मिक टैटू है तो वो आपके लागू है और उसका एक सर्टिफिकेट बनेगा, वो अपेंडिक्स एफ है, उसको भर लेना और आप साइट के ऊपर वो दिखाना पड़ेगा, आप उसको चेक कर लेना। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इनको आप भर्ती साइट पर लेके जाएंगे तो ही आप भर्ती देख सकते हैं, और बाकी जो पुरानी प्रक्रिया है वो ऐसे कैसे लागू है, इस चीज़ का ध्यान देना, नहीं तो आप भर्ती से वंचित रह जाएंगे। मैंने आपको यही बताना था। जय हिंद, जय भारत।